जरा सोचिए, अगर दुनिया को बचाने का राज किसी खुफिया फौजी बंकर में नहीं बल्कि पुरानी फिल्मों की डीवीडीज की ढेर में छुपा हो तो। जब हर तरफ अफरा तफरी हो और हकीकत समझ से बाहर हो जाए तो हम इंसान रहनुमाई के लिए कहानियों का सहारा लेते हैं। और कभी कभी ये कहानियां सीधी सिनेमा स्क्रीन से निकलकर हमारी हकीकत बन जाती हैं। बस एक लम्हा, और उसी एक लम्हे में पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। यही वो नुक्ता आगाज है उस आलमी तबाही का, जहां हमारी कहानी के किरदार और शायद हम सब खुद को एक ऐसी हकीकत में पाते हैं जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। तो सीन कुछ ऐसा है। तसव्वुर कीजिए कि एक पुरस्कार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लहर पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेती है और बस टेक्नोलॉजी, वो चीज जिस पर हमारी पूरी जिंदगी मुनस्सिर है, एक ही झटके में खत्म। किसी को कुछ नहीं मालूम कि यह है क्या, कहां से आई और इसका मकसद क्या है। नहीं, ये कोई मामूली सा बिजली का ब्रेकडाउन नहीं है। ये तो तहजीब का अचानक से दी एंड है। सोचिए, गाड़ियां जहां थीं वहीं रुक गईं, फोन्स पत्थर के टुकड़े बन गए, और सबसे सबसे खौफनाक बात, आसमान से अजीबोगरीब चीजें गिरने लगी हैं। ये बिल्कुल वैसा ही मंजर है जैसा हमने सिर्फ फिल्मों में देखा है। तो जब हकीकत इतनी अजीब हो जाए ना कि समझ ही ना आए, तो हमारा दिमाग फौरन से हवाले तलाश करना शुरू कर देता है, कोई ऐसी चीज जिससे हम उसे जोड़ सकें। और आजकल के दौर में वो हवाले कहाँ मिलते हैं? फिल्मों में। तो हमारे किरदार भी बिल्कुल यही करते हैं। इस नाकाबिले फहम तबाही को समझने के लिए वो फौरन अपनी देखी हुई फिल्मों की ज़हनी लाइब्रेरी खोल लेते हैं, क्योंकि शायद वो ही ऐसी जुबान है जो इस पागलपन को कोई मायने दे सकती है। और यहां होती है एंट्री हमारे हीरोज की। ये वो लोग हैं जिनका तबाही की फिल्मों का जुनून, जिसे सब हमेशा एक फजूल शौक समझते थे, वही अब अचानक से इस नई टूटी हुई दुनिया की सबसे सबसे कीमती महारत बन चुका है। और ये वो अहम मोड़ है जब हमारा हीरो अपने इल्म को एक नई तारीफ देता है। उसका पॉप कल्चर का शौक सिर्फ तफरी नहीं था, ये तहकीक थी। एक ऐसी तहकीक जिसने उसे हर मुमकिना क़यामत के लिए तैयार किया था, क्योंकि हर फिल्म अपने अंदर एक मुमकिना हल भी तो लाती है। उनका बका का मंसूबा किसी फौजी ट्रेनिंग से नहीं आया, बिल्कुल नहीं। उनका मंसूबा सीधा सादी बी मूवीज के प्लॉट्स पर मबनी है। उनका हथियार उनकी डीवीडीज का मजमुआ है। हर मुसीबत के लिए एक अलग फिल्म, एक अलग स्क्रिप्ट, और इसी तरह वो अफसाने को हकीकत में जिंदा रहने की गाइड बुक बना लेते हैं। अच्छा, हर अच्छी साइंस फिक्शन कहानी में एक किरदार जरूर होता है ना? वो ज़हीन शख्स जिसने पहले ही सबको खबरदार किया था कि भाई तबाही आने वाली है, लेकिन सबने क्या किया? उसे पागल समझकर नज़रअंदाज कर दिया। कहानी सुनाने की दुनिया में इस चीज़ को कैसेंड्रा ट्रूथ कहते हैं। ये एक ऐसी सूरत हाल है जहां एक किरदार बिल्कुल सच बोल रहा होता है। वो आने वाली तबाही को साफ साफ देख सकता है, लेकिन कोई भी इसकी बात पर यकीन नहीं करता। और ये ट्रूप इतना ताकतवर इसलिए है क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे उस डर को दिखाता है कि क्या हो अगर माहिरीन आगाह कर रहे हो और हम उनकी बात ना सुने। तो इस कहानी का कैसेंड्रा है वॉल्टर ब्राउन। इसकी वार्निंग्स की वजह से इसे पागल करार देकर एक इदारे में बंद कर दिया गया है। और इसका ये जुमला, ये उसकी बेबसी नहीं है, ये उस आदमी की चीख है जो अकेले एक ऐसी सच्चाई का बोझ उठाए हुए है जो किसी और को नजर नहीं आ रही। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। वॉल्टर की बातें सिर्फ ख्याली नहीं थीं। वो एक साइंस फिक्शन मुसन्निफ जरूर था, लेकिन उसने असल में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए हकीकी तबाही के मंसूबों पर काम किया था। और यही वजह है कि हमारे फिल्मी हीरोज इसे ढूंढते हुए पहुंचते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सिर्फ वॉल्टर ही वो शख्स है जिसके पास इस असल क़यामत का असली स्क्रिप्ट हो सकता है। तो जब मसला ही बिल्कुल साइंस फिक्शन फिल्म जैसा हो तो उसका हल कहां से आएगा? जाहिर है, साइंस फिक्शन से ही। और ये हल, ये मंसूबा इतना ही बड़ा, इतना ही नाकाबिले यकीन है जितनी कि वो फिल्में जिनसे इसका ख्याल लिया गया है। इस पूरे मंसूबे का मरकज थंडरवेल का तस्वुर है। ये 1940 की दहाई का एक अजीब सा, तकरीबन भुला दिया गया फौजी नजरिया है। ख्याल ये था कि जमीन में बहुत गहरी एक कान को एक बहुत बड़े हथियार में बदल दिया जाए। सोचिए, एक ऐसा ख्याल जो हकीकत और अफसाने के बीच की लकीर पर खड़ा है। तो मंसूबा सुनने में बड़ा सीधा है। पहला कदम, साइबेरिया में एक पुरानी बहुत गहरी कान ढूंढो। दूसरा कदम, उसकी तय में एक एटमी बम फोड़ दो। तीसरा कदम, उस धमाके से जो जबरदस्त तवानाई निकलेगी वो फिजा में एक ढाल बना देगी। और चौथा कदम, ये ढाल जमीन को मोहलिक लहरों से बचाएगी। सादा है ना? हाँ, ये मंसूबा इतना गैर हकीकी है कि ये सिर्फ और सिर्फ किसी फिल्म की मंतिक में ही काम कर सकता है। और इस नामुमकिन मिशन पर जाते हुए ये किरदार अपनी हिम्मत कैसे बढ़ाते हैं? मशहूर फिल्मी डायलॉग बोलकर। इस मुकाम पर वो सिर्फ फिल्मों के परस्तार नहीं रहते,
वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी फिल्म के हीरो बन जाते हैं और वो उन्हीं कहानियों से ताकत हासिल करते हैं जिन्होंने उन्हें हमेशा मुतासिर किया था। तो ये सब देखकर ना एक बड़ा सवाल जहन में आता है कि आखिर हम इंसान तबाही की कहानियों की तरफ इतना क्यों खिंचते हैं? इन फिल्मों के पीछे जो अक्सर बेमाने या गैर हकीकी लगती हैं, आखिर कौन सा गहरा सच छुपा है? देखिए, जब हम किसी ऐसी चीज का सामना करते हैं जिसे हमारा दिमाग समझ नहीं पाता, तो कहानियां हमें दो बहुत कीमती चीजें देती हैं। पहली चीज, एक ब्लूप्रिंट, एक मंसूबा कि आगे क्या करना है, चाहे वो मंसूबा कितना ही फिल्मी क्यों ना हो। और दूसरी चीज, उम्मीद, ये यकीन के बचना मुमकिन है। जैसा कि कहानी का हीरो खुद कहता है, इन तमाम फिल्मों में एक बहुत गहरा सच छुपा है। हमने, इंसानों ने हर किस्म की तबाही का तसव्वुर किया है और हर तसव्वुर के साथ हमने लाशऊरी तौर पर इससे बचने का कोई ना कोई तरीका भी जरूर सोचा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तबाही की कहानियां सिर्फ तफरी नहीं हैं, ये असल में मुस्तकबिल के लिए हमारी मशकें हैं, एक किस्म की ज़हनी रिहर्सल। इन कहानियों के जरिए हम अपने सबसे बड़े डर यानी नामालूम के खौफ का सामना करते हैं। हम बदतरीन हालात का तसव्वुर करते हैं और सोचते हैं कि हम क्या करेंगे, और ये सब एक महफूज फासले से। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि अगर आज हमारी दुनिया पर कोई ऐसी ही आफत आ जाए तो हमारी बका की गाइड कौन सी कहानी बनेगी? हम लोग रहनुमाई के लिए किस फिल्म, किस किताब या किस अफसाने की तरफ देखेंगे?